लोक जनशक्ति पार्टी की शक्ति बिहार में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के लिए जरूरी है। अब कहीं ना कहीं समीकरणों में ये नजर आने लगा है, तस्वीरों में ये दिखने लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाजपा का साथ छोड़ने के बाद से ही ये जरूरत सामने आ गई थी, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में जो कुछ हुआ था उसके तुरंत बाद चिराग पासवान को साथ में नहीं लाया जा सकता था। अब जबकि चिराग एनडीए की बैठक में मौजूद रहे, प्रधानमंत्री ने उनकी पीठ थपथपाई, तो एनडीए में उनके लिए क्या रोड मैप होना है या होना चाहिए, ये समझने के लिए शुरुआत लोजपा की राजनीति से करनी होगी। दिवंगत नेता रामविलास पासवान को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। उनकी बनाई लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार में 6 सांसद हैं, 3 उनके घर से हैं। उनके भाई पशुपति कुमार पारस, बेटा चिराग पासवान और भतीजा प्रिंस राज। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के समय लोजपा में सब कुछ ठीक था। लोजपा को भाजपा ने बिहार में 6 लोकसभा सीटें लड़ने के लिए दी। पार्टी इन 6 की 6 सीटों को जीत गई। तब पासवान परिवार के सबसे छोटे भाई रामचंद्र जीते थे, लेकिन कुछ समय बाद उनका निधन हो गया तो उनके बेटे प्रिंस राज ने उसी समस्तीपुर सीट से जीत हासिल की। लोजपा का संकट शुरू हुआ साल 2020 में, जब चिराग पासवान का भी बुरा वक्त कहीं ना कहीं शुरू हो गया। एक तरफ उनके पिता का निधन हो गया, उधर विधानसभा में मनचाही संख्या में सीटें उनको नहीं मिली। तब चिराग पासवान ने इसके लिए जदयू और नीतीश कुमार को जिम्मेदार मानते हुए एनडीए से बगावत की थी। कथित तौर पर इस बगावत में भाजपा का हाथ था। इस बारे में कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स आई, कई विशेषज्ञों ने इस बात को कहा, लेकिन अब उससे बात काफी आगे बढ़ चुकी है। चिराग ने विधानसभा चुनाव में 135 प्रत्याशी उतारे थे। इनमें से 110 की जमानत जब्त हो गई थी और सिर्फ 1 को जीत मिली, लेकिन 24 प्रत्याशियों ने जनता दल यूनाइटेड को ऐसी चोट दी कि वो उबर नहीं सकी। जदयू बिहार विधानसभा में तीसरे नंबर पर आ गई। लोजपा के इकलौते विधायक को जदयू ने बाद में अपने साथ कर लिया, लेकिन इससे भी कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति को समझने वाले कहते हैं कि वो बदला पूरा नहीं हुआ जो जदयू चिराग पासवान से लेना चाहती थी। जदयू के नेता अक्सर भाजपा को इसके लिए जिम्मेदार बताते रहे और इस कारण 2020 में एनडीए को मिले जनादेश से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और जब तक भाजपा के साथ रहे वो कुर्सी को संभालते रहे। लेकिन तब उस दौर में, यानी कि नीतीश कुमार के भाजपा के साथ मुख्यमंत्री बनने वाले दौर में, चिराग के लिए एनडीए में कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिख रहा था। नीतीश के नाम पर चिराग से भाजपा ने दूरी बनाई थी। उसका फायदा दिवंगत रामविलास पासवान के मंझले भाई पशुपति कुमार पारस को मिला। रामविलास अपने भाई पारस को मैनेजर कहते थे और उन्होंने एनडीए को ही मैनेज कर लिया और अपने बड़े भाई की जगह केंद्रीय मंत्री की कुर्सी हासिल कर ली। लोजपा के 6 में से चिराग को छोड़कर बाकी सभी 5 सांसद पारस के साथ थे। इस आधार पर भाजपा ने मंत्रिमंडल में दिवंगत रामविलास पासवान के भाई को एंट्री दी। चिराग न केवल वहां से बाहर हुए, बल्कि रामविलास पासवान के दिल्ली वाले घर से भी, उस आवास से भी वो बाहर हो गए। चाचा के मंत्री होने के बावजूद चिराग पासवान ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर संयमित तरीके से जुबानी हमला करने में चिराग आगे हैं और वो लगातार ऐसा करते रहते हैं। इसके अलावा चिराग के पास पारस के मुकाबले युवाओं की फैन फॉलोइंग ज्यादा है, ये बिहार में अक्सर लोग कहते हैं। बिहार के युवा उन्हें सीएम बनाने की भी मांग करते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे ट्रेंड चलते हैं। इन बातों से अलग अगर गणित को देखा जाए तो 2020 के विधानसभा चुनाव में लोजपा को बिहार के कुल वोटों का 5.66% हासिल हुआ था। जितनी सीटों पर लोजपा ने प्रत्याशी दिए, वहां के वैध वोटों का 10.26% हिस्सा हासिल हुआ। जदयू के समर्थन से भाजपा को बिहार के कुल वोटों का 19.46% मिला और भाजपा के समर्थन से जदयू को बिहार के कुल वैध वोटों का 15.39% वोट मिला। इस गणित में लोजपा का प्रभाव साफ तौर पर दिखाई देता है। हाँ, ये लोजपा संयुक्त थी जो टूटी नहीं थी। अब इसे वापस एक साथ लाना भाजपा के लिए जरूरी है, क्योंकि तब ये इतनी बड़ी ताकत दिख पाएगी या बन पाएगी। और अगर ऐसा हो गया तो पासवान के खाते का पूरा वोट प्रतिशत भाजपा के पास होगा, जो उनके लिए बहुत जरूरी है। बात 2024 के लोकसभा चुनाव की नहीं, उससे बड़ी बात 2025 के विधानसभा चुनाव की है और कहीं ना कहीं बिहार के समीकरण में भाजपा का फोकस इसी तरफ है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें
वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।